अस्सलाम वालेकुम। मेरे सारे लोगों को मेरा सलाम। और अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ और घर वापस आ गई हूँ। अल्लाह का शुक्र एहसान है। बस आप लोगों से यही बताने के लिए आज मैं ये लाइव आई हूँ। मैं पेज से आना चाहती थी पर पेज से मैं लाइव ना आ सकी, तो इस वक्त मैं अपनी आईडी से लाइव हुई हूँ आप लोग के सामने इस वक्त मौजूद हूँ। तो सबसे पहली चीज़ ये कि मैं हॉस्पिटल में थी और आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरी घर वापसी हुई है। और मुझे ये सोच के हैरत होती है कि लोग मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं कि मेरे जज्बे को कभी कम नहीं होने देते। मैं चाहे बीमार हूँ, चाहे मैं किसी भी हालत में हूँ, लोग मेरा साथ देते हैं। तो मुझे ये चीज़ें हौसला देती हैं। और शुरुआत से अभी तक लोगों ने मेरे लिए इतनी दुआ करी है, इतनी दुआ करी है। आज वही दुआ का नतीजा है कि मैं आपके सामने मौजूद हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हर तरह के हादसे पेश आए, लेकिन उन हादसात से अल्लाह ने मुझे महफूज रखा, सिर्फ आप लोगों की दुआ की वजह से। और रही बात मेरे विरोधियों की, मेरे जो आलोचनाएं कर रहे हैं जो लोग, तो वो मुझे बढ़ावा दे रहे हैं, मुझे आगे बढ़ा रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी आलोचनाएं होती हैं, क्योंकि बात भी उसी की होती है, चर्चे भी उसी के होते हैं जिसमें कोई दम होता है। और शेरनी जो है वो हमेशा डट कर खड़ी होती है जंगल के अंदर, और वो डरती नहीं है किसी से भी नहीं डरती सिवाय अल्लाह के। तो मैं सिर्फ अल्लाह से डरने वाली हूँ और मैं किसी से डरने वाली नहीं। मेरे ऊपर हमले जिसने भी कराए, जो लोग थे साजिश में, इस वक्त उनके नाम भी कुछ सामने आ चुके हैं, थोड़े बहुत लोगों के कुछ जुड़े हुए लोग हैं जिन्होंने ऐसा किया। तो मैं ये देख रही हूँ कि मुस्तकिल लोग मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। तो जितना भी साजिश करना हो, लिखना हो, अपनी बड़ी बड़ी पोस्ट पर हमारे बारे में लिखे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर मुझे तो अच्छा है ना कि मेरी आलोचनाएं हो रही हैं, जगह जगह मेरा नाम चल रहा है। आपको पता है, जब किसी के जिंदाबाद के नारे लगते हो तो इंसान नहीं देखता है कि किसके जिंदाबाद के नारे। जब कोई मुर्दाबाद के नारे लगाता है तो लोग सोचते हैं आखिर मुर्दाबाद कहाँ कितने जा रहा है। तो देखें, शोहरत, इज्जत, ये सब अल्लाह के हाथ में होती है। तो मेरे ख्याल से आपको डायरेक्ट अल्लाह से बात करनी चाहिए इन चीज़ों को लेके। लोग कहते हैं शोहरत शोहरत, लोग आज यही वजह है कि आज जो मेरे ऊपर हमले हुए हैं, लोग हमसे जो इतना ज़्यादा जेलस फील कर रही हैं कुछ महिलाएं, तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि आप अल्लाह ताला से इस बारे में अल्लाह से मशवरा करें ना, क्योंकि वही वतइज़्ज़ु मन तशा वतज़िल्लु मन तशा, तो उसी के हाथ में इज्जत है, उसी के हाथ में जिल्लत है। तो इस तरह का मेरे खिलाफ प्रोपेगंडा चलाना तो मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं बहुत खुश हूँ। देखिए, आज भी मैं खुश हूँ। तकलीफ तो उनके पेट में हो रही है जो बराबर मुस्तकिल अपनी पोस्टों पे मेरे बारे में गलत सलत जो लिख रहे हैं, लिखे, कोई फर्क नहीं है। आज अल्लाह का शुक्र है मैं घर भी आ गई हूँ अपने। कुछ तबीयत नासाज थी पर मैं थोड़ी मोड़ी तबीयत से घबराती नहीं हूँ। अल्लाह का शुक्र एहसान है। बड़ी हिम्मत और बड़ा हौसला अल्लाह ने मेरे दिया है, तभी मैंने इतना बड़ा मूवमेंट शुरू किया था। अल्लाह का शुक्र एहसान है एनआरसी का। तो ये छोटी मोटी चीज़ों से मैं घबराने वाली नहीं। जब मैं गवर्नमेंट से नहीं घबराती, जो मेरे उत्तर प्रदेश की सरकार है, जब मैं उससे नहीं घबराती, तो ये जो छोटे मोटे नफरतें लोग टहल रहे हैं, नफरत करने वाले, तो इनसे कैसे घबरा जाऊंगी। तो कल को मेरी गोली मेरे पैर पे चलाई थी, कल आप आकर मेरे सर पर भी ट्रिगर रख दोगे ना, तो भी मैं डरने वाली नहीं हूँ, ये समझ लें आप। और बहुत बड़ी ढीठ लड़की से पाला पड़ा है आपका। बहुत ढीठ हूँ मैं, बहुत ज़्यादा। और ऐसी ढीठ हूँ कि मैं अपनी कौम के लिए सर कटा भी सकती हूँ और सर काट भी सकती हूँ। ठीक है, अगर मुझे पता है कि कहीं जुल्म हो रहा है तो मैं उसके खिलाफ लड़ूंगी, बिल्कुल। और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं हर समाज के लिए काम कर रही हूँ, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। मैंने कभी किसी में भेदभाव नहीं समझा। लेकिन अगर कहीं किसी के ऊपर जुल्म होता है ना, तो मैं लड़ने के लिए भी तैयार हूँ, मैं खड़ी हूँ। और मैं एक चीज़ आपसे ये भी कह देना चाहती हूँ कि देखें, जो मेरे खिलाफ लड़ रहे हैं, अगर आपकी कलम में इतना दम है ना, इतनी ताकत है ना आपके कलम में, तो जाए उन लोगों के खिलाफ लड़े जो जुल्म करते हैं। उस सरकार के खिलाफ बोले जो गलत कर रही है, उस सरकार के खिलाफ बोले जो लोगों पर जुल्म कर रही है। उसके खिलाफ बोलने की आपके अंदर हैसियत नहीं है और आप आए हैं मुझसे लड़ने, मेरे खिलाफ लिखने। अरे मेरे खिलाफ लिख कर क्या करोगे? जालिम से लड़ो, जुल्म करने वालों से लड़ो,
उन लोगों से लड़ो जो गरीबों पर रात दिन जुल्म कर रहे हैं, जो उनकी रोजी रोटी के लिए आज वो जो गुहार लगा रहे हैं, उनके साथ जाकर गुहार लगाओ ना। एक जबरदस्ती आप लोग उज़्मा परवीन का शोशा लेकर इधर उधर पोस्टें डाल रहे हैं, जलन में जरा जरा से बातों पर, इतने छोटे से विवाद पर कि मेरी शोहरत से जल कर आप इस तरह की वाहियात बातें लिख रहे हैं। तो क्या फायदा है? अगर आपको लिखना ही है ना, अगर आप सच्चे हो ना, तो आप गवर्नमेंट के खिलाफ लिखो। आप अगर सरकार गलत कर रही है तो, अगर सरकार की नीतियां गलत है तो, हमारी सरकार से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है और मेरी किसी से भी व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, चाहे वो सपा सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भाजपा। मुझे उनकी गलत नीतियों से दिक्कत है, जो गलत नीतियां हैं। अभी फिलहाल जो मौजूदा सरकार है, जिस तरह से इसकी नीतियां हैं, इसके जो बनाए हुए कानून है, उससे मुझे आपत्ति है। और मैं हमेशा, मेरी जो कलम चलती है वो सच्चाई के लिए चलती है। तो अगर आप में भी इतना दम है तो आप उज़्मा को छोड़ दें, उज़्मा को किनारे। उज़्मा कुछ नहीं है, एक छोटी सी चींटी के बराबर भी उसकी हैसियत नहीं है। मेरी हैसियत कुछ भी नहीं है, नथिंग, मैं कुछ नहीं हूँ। पर बस ये है कि मेरे अल्लाह ने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह शोहरत से नवाजा है, तो लोग मुझे हिंदुस्तान के अंदर भी जान रहे हैं, हिंदुस्तान के बाहर भी जान रहे हैं। लोगों को मेरी फिक्र है। मैं बीमार होती हूँ तो लोग हजारों लाखों की तादाद में दुआ करते हैं मेरे लिए, लोग मेरे लिए दुआएं करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं। हमारे हिंदू भाई भी हमारे लिए दुआ करते हैं। मुझे तो ये खुशी है ना कि मैं सच्चाई के लिए लड़ रही हूँ। उनको मेरी सच से आपत्ति नहीं है, लेकिन कुछ हमारे ही कौम में बैठे जो दलाल हैं, जो चिढ़ते हैं इस बात से कि मैं गवर्नमेंट के खिलाफ लिख रही हूँ या किसके खिलाफ लिख रही हूँ या किसके खिलाफ लिख रही हूँ, वो जो दलाल हैं, तो मैं उन दलालों से कहना चाहती हूँ, देखिए दलाली छोड़े, सच्चाई पर आ जाए, कौम की हक पर आ जाए और लड़े। और रही बात एक चंदे की, हाँ मैं और क्लियर कर दूं जरा से चंदे की बात, तो कोई ऐसा बचा नहीं है। नेता उठाकर देख लीजिए फहरिस्त, और लोगों को देख लीजिए, बड़े बड़े जो एक्टिविज्म है, जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, जो बड़े बड़े चैरिटेबल हैं, वो बिना चंदे के चलते नहीं है। अगर उज़्मा ने भी किसी की मदद के लिए चंदे लिए हो ना, तो गलत नहीं किया है। अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर 100 मैंने दिए तो किसी ने अगर 10 दे दिए, अगर किसी ने 20 दे दिए, किसी ने 5 दे दिए, तो आप उसका हिसाब लेने चले। आप होते कौन है हिसाब लेने वाले? आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है भाई? मैं लोगों की मदद कर रही हूँ ना, तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? तो अपने पेट के दर्द को अपने पास रखें, उसे किसी डॉक्टर से जांच करा ले उसकी। वैसे तो अल्लाह का शुक्र है जितने भी मेरे विरोधी है ना, वो ढेर होने वाले हैं बस, क्योंकि मैं वैसे ही काम करने वाली हूँ फील्ड में निकलकर। मैं वैसे ही मजबूती से फिर इंशाल्लाह 3-4 दिन के बाद आराम कर मैं इंशाल्लाह बाहर निकलूंगी। और जितने भी ये आ रहे हैं सारे लोग मुझे सलाम लिख रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। और मैं देखिए इतनी लंबी फहरिस्त है, मैं नाम बहुत से लोगों का नहीं ले पाती हूँ, तो लिहाजा मैं इस बात से ये कहना चाहती हूँ कि मैं मैदान में फिर से हूँ और तबीयत मेरी ठीक हो जाने के बाद मैं फिर से वहीं नज़र आऊँगी। और मैं गवर्नमेंट से नहीं डरती हूँ, मैं उत्तर प्रदेश सरकार से नहीं डरती हूँ, मुझे डर ही नहीं लगता, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे ऊपर गोली चली, बंदूक चली, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा काम वैसे ही चलेगा। और जो भी मेरे विरोधी हैं या मेरे दुश्मन हैं, जल्दी वो भी सामने आ ही रहे धीरे धीरे कर। तो अच्छी बात है, लिखो, सामना होता है, ठीक है, जो भी लिखना हो लिखो, जितनी गालियां देनी हो, जितनी गालियां, मैं गालियां सुनने के लिए तैयार हूँ, पर मैं अपने मिशन से हटने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं पीछे नहीं हटूंगी। ये सोचो कि तुम मुझे डिप्रेशन में डाल दोगे, मुझे टेंशन में डाल दोगे, ये लिख कर वो लिख कर, तो मैं नहीं घबराने वाली और न मैं डरने वाली। मेरा काम वैसे ही चलेगा। गाली दो, किरदार पर उंगली उठाओ, कैरेक्टर पे बोलो, कुछ बोलो, जब लोगों ने बड़े बड़े अल्लाह वालों को नहीं छोड़ा तो मेरी हैसियत क्या है? मेरी हैसियत कुछ भी नहीं। तो घबराना नहीं चाहिए, इम्तिहान उन्हीं का होता है। अल्लाह जिसे पसंद करता है, अल्लाह जिसे मोहब्बत करता है, उसी के इम्तिहान होते हैं दुनिया में। और मेरा इम्तिहान है ये मेरी कौम के लिए। मैं अपनी मजलूम कौम के पीछे नहीं हटूंगी। जो मेरे विरोधी हैं, जो मेरा विरोध कर रहे हैं, पर मैं उन कौम के लोगों को कैसे भूल जाऊं, उनके आंसू कैसे भूल जाऊं, उनका दर्द कैसे भूल जाऊं। आपकी गालियों की वजह से, आपकी आलोचनाओं की वजह से मैं उनका दर्द नहीं भूल सकती। मैं समाज के लिए कल भी खड़ी थी, आज भी खड़ी और हमेशा खड़ी रहूंगी। और खास तौर से जो मेरी कम्युनिटी पे जुल्म हो रहा है, लगातार मुस्लिम समाज को प्रताड़ित किया जा रहा है, मैं उसके लिए बोल रही हूँ और आवाज़ उठा रही हूँ, क्योंकि मुझे अल्लाह ने वो ताकत दी है, वो हिम्मत दी है कि मैं उसके लिए बोलूँ। और अल्लाह का शुक्र है, जो खून की कमी मेरे बदन में थी वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हो गई, अल्लाह का शुक्र एहसान है।
मेरे अल्लाह का ये सिर्फ आप लोगों की दुआएं हैं, ये आप लोगों की मोहब्बतें हैं जो आज मैं आप लोगों के सामने हूँ, मौजूद हूँ। लाइव आने का यही मकसद था कि आप लोग देख लें कि मैं सही से हिफाजत से हूँ, अल्लाह का शुक्र एहसान है। और जितने भी लखनऊ के अंदर मेरे दुश्मन घूम रहे हैं वो बड़े परेशान हैं, वो बहुत घबराए हुए, बहुत टेंशन है उनको कि ये लड़की है कि क्या बवाल है भाई, बार बार चली आती है, इसे इतना कहो, इतना इसके बारे में बुरा लिखो, इतना गंदा लिखो, इतना मतलब ऐसे अल्फाज इसके लिए इस्तेमाल करो, तब भी ये कितनी ढीठ है। ये ढीठ नहीं है, ये मेरे अच्छे अल्लाह का शुक्र है, मेरा आला अखलाक है जो मुझे गालियां सुनने के बाद भी मैं आप लोगों को दुआ दे रही हूँ, क्योंकि मैं उस इस्लाम से हूँ, मैं उस दीन से हूँ जहाँ पर गालियां सुनकर भी दुआएं दी गई हैं। तो भाई आप लोग जो करना हो करें, मेरा अल्लाह उसके लिए हिसाब लेने के लिए बैठा है। बाकी मैं अपनी जो मेरी जिम्मेदारी है मेरी कौम के लिए, मेरे लोगों के लिए, वो मैं इंशाल्लाह पूरी करूँगी और पूरी कर रही हूँ। और आज आप लोगों को देख रही हूँ माशाल्लाह कि आप लोग सामने हैं, तो मैं आप लोग को सबको अपना सलाम पेश करती हूँ। और देखिए मैं हिफाजत से हूँ और मैं कहीं नहीं गई हूँ और मैं मैदान में हूँ, और जल्दी इंशाल्लाह 2-3 दिन के बाद अपना फील्ड वर्क शुरू कर दूंगी, फिर से निकलना शुरू कर दूंगी, लोगों की मदद करना शुरू कर दूंगी बिना किसी धर्म जात भेदभाव के। मैंने कभी भेदभाव नहीं किया, कभी भी, और ना करूंगी इंशाल्लाह। और बिल्कुल डट कर मुकाबला करूंगी विरोधियों का भी, दुश्मनों का भी। और मैं इस गंदी सियासत से डरती भी नहीं हूँ, जो गंदी राजनीति होती है मैं उससे डरती नहीं हूँ, बल्कि उस गंदी राजनीति में उसकी सफाई करना भी जानती हूँ, और सफाई कैसे की जाती है वो मुझे पता है। मैं अपने नमाज के ज़रिए से, अपने कुरान के ज़रिए से अपने आप को हिम्मत वाला बनाती हूँ। मैं अपनी हिम्मत को और बढ़ाती हूँ नमाज के ज़रिए से, अपनी कुरान के ज़रिए से, तस्बीहात के ज़रिए से, क्योंकि मुझे मेरा अल्लाह ताकत देता है। मुझे दुआ, जो मैं दुआएं पढ़ती हूँ, जो मैं हस्बुनल्लाह व निअमल वकील पढ़ती हूँ, अल्लाह मुझे उससे ताकत देता है, उससे हिम्मत देता है। तो आप मेरी हिम्मत को तोड़ नहीं पाओगे, क्योंकि मेरा खुदा मेरे साथ है, मेरा अल्लाह मेरे साथ है। तो आपको उसके लिए खुदा से लड़ना होगा, और किसी की औकात नहीं कि वो खुदा से लड़ सके। इंसानों से लड़ना आसान है पर खुदा से लड़ना आसान नहीं है। तो आप बेवजह आप सब परेशान हो रहे हैं, बेवजह मेरे बारे में आलू जलूल और फॉल लिख रहे हैं, तो लिखना बंद कीजिए। अगर आपकी कलम में ताकत हो और आपकी कलम में हिम्मत हो, और अगर आपके अंदर हिम्मत हो, लिख कर दिखाइए उस गवर्नमेंट के खिलाफ, उस सरकार के खिलाफ जो लोगों पर ताबड़तोड़ जुल्म कर रही है, लगातार जुल्म कर रही है, रोजगार के नाम पर, शिक्षा के नाम पर, स्वास्थ्य के नाम पर, उसके खिलाफ लिखिए। यह है सच्चाई, ये है असलियत। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आप सब हमें दुआओं में याद रखिएगा। आपको फिर इंशाल्लाह 3-4 दिन के बाद इसी फील्ड में मिलूंगी काम करते हुए। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।